करेगा मेरी मजाक? हाँ? उड़ाएगा मेरी किल्ली? बोल बोल। डैडी आप क्या कर रहे हैं? चुप चुप बोल। अभी देखिए ना डैडी मेरे मजाक कर, पोते को मार मजाक करता है। केशु, केशु क्या कर रहे हो तुम केशु? क्यों क्यों अब हो गई तेरी बोलती बंद? अरे तुम्हारे तोते के साथ भी दुश्मनी है? अरे तोते के साथ तो मेरी बचपन से दुश्मनी है। क्यों? एक बार मैं छोटा था तब हमारे पड़ोस में एक तोता था, वो हमेशा मुझे बुद्धू कहा करता था। और इस तोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये मुझे बेवकूफ कहता है। हाँ आज के जमाने का तोता है ना। ए बेवकूफ, इसे बेवकूफ कहा? सुना? केशु केशु, गंगा मौसी ने तोता देते वक्त ये तो कहा था कि ये बोलने वाला है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये सच भी बोलता है। ओके, ये तोते को इसी वक्त बाहर फेंक दो वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे डैडी इसकी गर्दन मत मरोड़ना। क्यों? क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की तो ये पुलिस पुलिस चिल्लाने लगा। अंदर जा। लेकिन डैडी अंदर जा वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। केशु, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? गर्दन मरोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, ऐसी भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। बस बस बस, अब लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा टिफिन तैयार है? नहीं। क्यों? क्योंकि गैस वाला आज भी नहीं आया है। अभी जाके उस गैस वाले का गला दबा देता हूँ। फिर वही बात, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्या करूँ, सुबह से काम ठीक नहीं हो रहा। नहाने को गया, मुंह पे साबुन लगाया तो पानी गया। अरे पाइपलाइन टूटी होगी कहाँ पे? बाद में एक फोन करने को गया तो फोन भी बंद। तुमने देखा नहीं नीचे टेलीफोन वाले रिपेयर कर रहे हैं लाइन? लगता है मेरी तकदीर की लाइन ही खराब हो गई है। लो अब ये घड़ी भी बंद हो गई। केशु तुम प्लीज फिक्र मत करो, देखो गंगा मौसी के यहाँ एक ज्योतिष आने वाला है। तो क्या ज्योतिष मेरी घड़ी रिपेयर करेगा? खबरदार उस ज्योतिष को हमारे घर में बुलाता हूँ, उसकी गर्दन दबा दूंगा। फिर वही बात, क्या हो क्या गया तुम्हें? मेरा मूड ही आज कुछ ऐसा है। ये लो पकड़ो। ये केशव पागल। बॉम्बे वाला इमीडिएटली टाइप करना जरा। ठीक है। अच्छा अपने कुलकर्णी जी आए क्या? नहीं वो आए नहीं अभी तक। ठीक है आएंगे तो उन्हें बॉस के केबिन में भेज देना। ऐसे खड़े रहते ऑफिस में, ऐसे चलते हैं। गला दबाओ, इडियट। गोखले, ये कुलकर्णी जी को क्या हुआ है? लगता है ट्रेन में किसी से झगड़ा करके आए। नहीं गोखले, कुलकर्णी जी ने पिछले महीने जो 2 दिन की छुट्टी ली थी ना, बॉस ने उसे लीव विदाउट पे कर दी है। लेकिन ये बात अभी उन्हें मत बताना, शायद उनका मूड आज ठीक नहीं है। आगे आई एम बी लक्ष्मी, वो कल 3 केसेस दिए, उसकी फाइल रेडी की? नहीं सर। क्यों? क्या करूं सर, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। काम पेंडिंग पड़े हैं? ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती तुमको? हाँ, काम पेंडिंग पड़े। व्हाट इज दिस? हाँ, व्हाट इज दिस? काम पेंडिंग पड़े। देखिए सर, मैं चाहे सब्जी काटूं या कुछ भी करूं, आप कौन होते पूछने वाले? लड़ाती हो मुझसे, जबान लड़ाती हो? हाँ, जबान लड़ाती हो? आप इस तरह हमें धमकी नहीं दे सकते, हम यूनियन में कंप्लेंट कर देंगे। अबे ओ यूनियन में कंप्लेंट करने वाली, देख लूंगा तुम सबको याद रख लो। शांत हो जाओ केशव, बात क्या है? अरे क्या बात क्या? एक काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। ये पुणे वाला टच नहीं करने का, टच नहीं करने का, मेरे को याद रखो। तुम सबकी कंप्लेंट कर लूंगा। इनको गप्पी लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती, और ये तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आते क्यों तुम लोग यहाँ पे? केशव ये बात ये नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है? क्या बात है इडियट? क्या आपको बॉस ने बुलाया? क्या है? बॉस के भी दिन भर गए, टकलू को भी देखना पड़ेगा। याद रख ले तुम सबकी। इडियट। लगता है आज कुलकर्णी का ऑफिस में आखिरी दिन है। केशव के टेंशन में मेरे रहे चाहे बाल भी सुहाकर जी। क्या हुआ सर? केशव बाहर क्या हंगामा हो रहा था? सर वो मिस लक्ष्मी ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उसे कुछ कहा। कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहूंगा तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं बॉस हूँ। लेकिन सर स्टाफ पे कोई आदमी ठीक से काम नहीं करता तो उनको कुछ कहने का मेरा फर्ज बनता है। और तुम कौन सा ठीक काम करते हो जी? क्यों, क्या किया मैंने? तुमने हाँ। ये केसेस देखा अकाउंट्स के, तुमने घर पुटअप किए और तुमने हैंड डिलीवरी के सारे लेटर्स पोस्ट से भेज दिए, और पोस्ट के हैंड डिलीवरी से कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा केशव? देखो केशव, अगर 4 बजे शाम तक तुमने सारे केसेस ठीक से पुटअप नहीं किए तो मैं तुम्हें मेमो दूंगा, समझे? लाइए सर। ठीक है, रहने दो, मैं किसी और से करवा लूंगा। न जाने सवेरे सवेरे मैंने किसका मुंह देखा था। आईने में अपना मुंह देखा होगा। देखिए सर, मजाक की भी कोई हद होती है। अगर दूसरी बार आपने ऐसी मजाक की तो मैं आपको क्या कर लेगा तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर हूँ बाद में बताऊंगा। कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। सारी दुनिया बिगड़ जाएगी मेरे उल्लू का पट्टा केशव, कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार वो टकलू बेकार में धमका रहा था, जी तो करता था उसका गला दबा दो,
लगता है आज तुम्हारा दिन ही कुछ खराब है। हाँ यार गोखले, सुबह से मेरा एक काम ठीक नहीं हो रहा, एक काम ठीक नहीं हो रहा। ट्रेन से आ रहा था, मेरी बगल में गंजा बैठा था, सर पर तेल मार के। मैंने कहा भाई जरा दूर बैठो, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो उसने मुझे मारने की शुरुआत की। यार कितना मारा मुझे, कितना मारा गोखले। बाद में यहाँ आया तो लिफ्ट में अटक गया, लिफ्ट बंद हो गई, आधे घंटे तक अंदर पड़ा रहा और यहाँ स्टाफ से झगड़ा और बॉस ने मुझे मेमो देने की धमकी दी। एक काम ठीक नहीं हो रहा गोखले। हाँ, जो हुआ उसे भूल जाओ केशव। कैसे भूल जाओ केशव? गुस्सा करने से थोड़ी काम चलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? सबसे पहले स्टाफ से माफी मांग लो। मैं माफी मांगू? क्यों? केशव, मैं कहता हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना खामखा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। केशव, कोकी भाभी और चिंटू का तो कुछ ख्याल करो। मांग लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। हाँ। चलो। कहाँ है? आपके पति के भविष्य में लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं? जी विस्तार से बताइए। आपके पति के राशि में अनिष्ट ग्रहों का मेला लगा हुआ है। मतलब? हाँ, राहु, केतु, शनि, मंगल, इन सब ग्रहों ने मानो हमला बोल दिया है। तो अरे रे, साढ़े साथी ने भी जोर पकड़ लिया है। आप आगे भी बताइए ना, बार बार वही क्यों दोहरा रहे? आपके पति के हाथों से कल शाम को 7:30 बजे तक किसी का खून होने वाला है। क्या बंडल मारते। केशव ने आज तक मच्छर भी नहीं मारा है। फिर भी मुझे लगता है क्योंकि हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अरे कोई जरूरत नहीं है गंगा मौसी। केशव क्या किसी का खून करेगा? टोमेटो केचप देख के वो डर जाता है, बेहोश होने लगता है। ठीक है, फिर भी मैं शाम को आऊंगा। नहीं, मेरे पति को ज्योतिषियों से सख्त नफरत है। कहीं आपने बताया हुआ भविष्य आप ही के बारे में सच न हो जाए। यस, फिर आप मेरी दक्षिणा दे दीजिए। वो मैं कल शाम को 7:30 बजे के बाद दूंगी, अगर भविष्य सच हुआ तो। ठीक है, लेकिन ये बात आप आपके पति को मत बताइएगा। क्यों? वरना उसी वक्त वो किसी का खून कर डालेंगे। अच्छा। ये मेरी भविष्यवाणी है। ठीक है। कोकी, फिर भी मुझे लगता है तुम सबको सावधान कर दो। अरे कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट। क्या हुआ? केशव सुबह बोल रहा था गला घोट दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे लगता है मैं सबको सावधान कर ही दूं। हाँ, चलो। हेलो, हाँ एक मिनट। गोखले, मिसेस कुलकर्णी का फोन है। तो केशव को दे दो। वो तुम्हें बुला रही है फोन पर। हेलो, हाँ कोकी भाभी, हाँ कहिए। What? Oh no! नहीं, आप फिक्र मत करना, मैं हूँ। क्या बात है गोखले? एनीथिंग सीरियस? वेरी सीरियस। देखो, इसके आगे केशव कुलकर्णी से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? इन आने वाले 2 दिनों में उनके हाथ से किसी का खून होने वाला है। सावधान रहना। स्टाफ वालों, आप लोगों के साथ मैंने जो बर्ताव किया उसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहते तो मुझे मार सकते हैं। मिसेस लक्ष्मी, ये लीजिए, आप मुझे मारिए। गोखले, तुम मुझे मारो। मिस जोशी, आप मुझे मारिए। बॉम्बे वाला, मारो मुझे। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो भाई, बोलो। आपको बॉस ने बुलाया। बॉस ने बुलाया? जाओ, मैं आता हूँ। मुझे कोई नहीं मारता। नहीं कुकी जी, मेरा मतलब है मिसेस कुलकर्णी, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। सर, लाइए इस फाइल को मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं केशव, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैंने सब देख लिया है। सारी गलती मेरी थी केशव, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने इसलिए तुमसे माफी मांगने के लिए बुलवाया था केशव। माफी? सर, आप मेरा मजाक कर रहे हैं। लाइए मैं फाइल को ठीक कर देता हूँ। मैं आपको मौका नहीं दूंगा, मेमो देने का मौका नहीं दूंगा। सर लाइए फाइल। मैं तुम्हें कभी कोई मेमो नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा। क्या सर्टिफिकेट देंगे सर? केशव कुलकर्णी 3rd क्लास आदमी है। नहीं, केशव कुलकर्णी 1st क्लास आदमी है।
बैटमैन, ही इज अ ग्रेट मैन। आप मजाक कर रहे हैं सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं ऑफिस हाउस में प्रेमा जी का शूटिंग देखने के लिए चला जाता हूँ, वो आपको पसंद नहीं है। नहीं केशव तुम जाओ, अभी जाओ केशव। शूटिंग देखने के लिए? लेकिन आज प्रेमा जी की शूटिंग नहीं है सर। का मतलब है कि यहीं पर आओगे केशव? हाँ, क्यों? नहीं केशव, क्या गर्मी बहुत हो, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है सर। एक काम कीजिए सर, आपका टाइट हिला। क्या आपको ठीक लगेगा? केशव बाहर चलो, शांत हो जाओ। बाहर क्या चलो? बॉस की तबीयत ठीक नहीं, बाहर जाने के लिए कह रहे हो? तुम बाहर चलो, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे कैसे ठीक होगी सर की तबीयत? देखिए मेरी बात सुनिए सर। अरे लेकिन केशव कुलकर्णी, तुम टक नहीं केशव, तुम फर्स्ट क्लास आदमी हो, यू आर ग्रेट मैन। बाप रे। चिंटू, चिंटू, डैडी के आने का टाइम हो गया है, घर में शांति रखो, बिल्कुल उधम मत मचाओ। अरे मम्मी, मैं उधम का मजा रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हेलो बेटे। हेलो दिलबर अंकल। ये लो चॉकलेट। अरे वाह दिलबर अंकल, आपने मुझे बहुत दिनों के बाद चॉकलेट खिलाई है। बेटे मम्मी किधर है तुम्हारी? मम्मी, दिलबर अंकल आए हैं। आ रही हूँ। नमस्ते कोकी जी, कैसी हैं? अच्छी हूँ। आजकल मार्केट में गाजरें बहुत आई हुई हैं, तो मुझे गाजर के हलवे की रेसिपी दीजिए ना। अभी? हाँ तो और क्या? नहीं अभी नहीं, अभी आप चले जाइए, मैं बाद में बता दूंगी। केशु के आने का टाइम हो गया है। तो आने दो ना, मैं डरता थोड़ी हूँ उनसे, वो कौन सा मेरा खून कर देंगे। कर सकते हैं, आज वो कुछ भी कर सकते हैं। वो और खून कर सकते हैं? अरे छोड़िए, उनसे बड़ा एक नंबर का डरपोक इंसान नहीं देखा है मैंने। उनको खाली आपके ऊपर रौब जमाना आता है बस। दिलरुबा जी, दिलरुबा के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी टुकड़े करके बिल्ली को खिलाऊंगा। आप कहती हो तो इनको माफ करता हूँ, वरना क्या कर लेगा? क्या करेगा तू? इधर साले। केशु ये क्या हालत बना ली है तुमने? ए बेवकूफ। तो ए बेवकूफ तेरा बाप, तेरा खानदान बेवकूफ। ए पागल। अरे तू पागल, तेरा खानदान पागल। एक दिन तेरी चौथ में पटाखा फोड़ूंगा। क्या हालत बना ली है तुमने? क्या करूं गोगी? सुबह से मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ से ट्रेन में गया ऑफिस को, तो ट्रेन में मुझे एक गंजे ने मारा। रात में ऑफिस में 2 दिन भर में गिर पड़ा। यहाँ तो टैक्सी वाले ने मुझे पीटा। क्यों? मेरे पास 50 पैसे छुटे नहीं थे। और मैं आकर देखता हूँ तो दिलरुबा कहाँ गया? केशु, दिलरुबा के बच्चे, गया? मैं उसकी मुंडी काट कर अपने दरवाजे पर लगाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गला दबा दूंगा। आज मुझे किसी का गला दबाना। केशु, हेलो। ओ कोकी जी, हाँ बोलिए। क्या? नहीं नहीं, ओ ये ओ ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम कैसे कुलकर्णी से झगड़ा करके आए हो क्या? इसमें कौन सी नई बात है, वो तो मैं रोज ही करता हूँ। वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ? क्यों? तुम उनसे माफी मांगो इसलिए। मैं उनसे माफी मांगू क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों माफी मांगू? अच्छा क्यों? इधर आओ। दरवाजा खोलो। आवाज सुनो। तुम्हारा काम है, तुम खोलो। नहीं मैं क्यों खोलूं? आई एम नॉट गोइंग टू डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू। बट दिल मेरा काम ही नहीं है। मैं तो हीरोइन हूँ, मैं दरवाजा क्यों खोलूं? Behind every good woman there is a husband. प्रेमा जी, दरवाजा खोलिए। नहीं, क्यों? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। क्यों? क्या बोलूं? मैं नहा रही हूँ। ड्राइंग रूम में? हाँ मैं ड्राइंग रूम में क्यों नहा रही हूँ? बाथरूम का नल का खराब है।
झूठ बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। केशव जी, आज मुझे किसी का गला दबाना है। दरवाजा खोलिए। मैंने कहा था ना, डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू। केशव, केशव तुम क्या कर रहे हो? डार्लिंग, हमारी ऑफिस को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए एक फाइल तैयार करनी है। ये उस हाथ में पकड़ो ना। क्यों? ऐसे ही, बस ऐसे ही। और ये काटने का काम ही बंद कर दो। Are you all right, darling? हाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। अरे तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। नहीं। हेलो। हाँ हेलो केशव, मैं गोखले बोल रहा हूँ। हाँ गोखले बोलो, इतनी रात गए? केशव तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों? नहीं अच्छा, घर में बाकी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कोकी की तबीयत कुछ ठीक है। केशव एक मिनट, मैं जरा कोकी भाभी से बात करना चाहता हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ये लो गोखले। हेलो। अच्छा कोकी भाभी। हाँ केशव नॉर्मल तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है। कोकी भाभी तुम अपना ख्याल रखना। हाँ मैं कल सुबह फिर से फोन करता हूँ। टेक केयर। हाँ, गुड नाइट। क्या हुआ? केशव, केशव तुम कल शाम तक घर पे ही रहना है। क्यों ऐसे ही छुट्टी ले लेना। छुट्टी? अरे कमाल है, मेरा बॉस भी कह रहा था केशव तुम छुट्टी ले रहे हो, और तुम भी कह रही हो। बॉस कह रहा था तो फिर ले लो ना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? ओके, अगर तुम कहती हो तो। मॉडल तो ये भी अच्छा लग रहा है, कोई दूसरा ऐसे बढ़िया मॉडल बताइए सर। ये देखिए, एकदम नया मॉडल, इटालियन मॉडल। वो तो ठीक है, मगर चलता वलता कैसे है? एकदम फर्स्ट क्लास। दुनिया के सारे आतंकवादी इसे ही इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। पैकेट अप। मैं जरा पान खा के आता हूँ। हाँ जी। रामो, ये पैक कर दो। ये लो। सर एक पिस्तौल चाहिए। पहले पिस्तौल चाहिए? कई लाइसेंस है? खिलौने की पिस्तौल के लिए लाइसेंस? हो, तुझे खेलने के लिए पिस्तौल चाहिए? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। एक मिनट। मेरे खिलौने तो अलग किस्म के होते हैं। अच्छी चलेगी ना सर? एकदम फर्स्ट क्लास। कितना पैसा? 200 रुपीज। ओह 200 रुपीज। पैक इट अप। रामो, इसे भी पैक कर दो। लीजिए सर। साहब, ये पिस्तौल की एक खासियत है। क्या? इसमें से आवाज निकलती है लेकिन गोली नहीं छूटती। ओहो, फिर तो ये मेरे भी काम की चीज है। लाओ रामू, पैक हो गया? थैंक यू। ओके सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आइए साहब, आइए। मेरा रिवॉल्वर अब बस आ रही है। कमाल करते हैं। इतनी देर में 4 बैग लूट लेता और साथ भी मार देता। आ रही है बोल रहे हैं। एक मिनट। रामो साहब के पिस्तौल लाओ। ये लीजिए सर। एक मिनट देख लो। हाँ। अरे कमाल है, मुझे बेवकूफ समझते हैं, मुझे खिलौने बेचते हैं आप। अरे रामो साहब की ओरिजिनल पिस्तौल किधर है? लगता है वो चश्मे वाले साहब लेके गए। अरे पकड़ो उसको, इडियट। यार केशव, आज तुम दफ्तर क्यों नहीं आए? क्या करूं, कल रात बीवी ने कहा छुट्टी ले लो, एंड यू नो छुट्टी के मामले में बीवी के साथ हमेशा सहमत हो जाता हूं। गुड, वेरी गुड। वैसे इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त तो ये पिस्तौल खरीदने के लिए गया था। यार केशव, ये तो असली लग रही है। अरे तुम पागल हो गए? 200 रुपए में कोई असली पिस्तौल देता है? ये तो चिंटू के लिए ली है। अच्छा। स्कूल के फंक्शन के लिए उसको जरूरत थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज दिन भर में तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा तो नहीं ना हुआ? झगड़ा नहीं तो क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तू कुछ छुपा रहा है? नहीं यार। गोखले, तूने कल रात मेरी बीवी को फोन भी किया था। यू नो तुम पहले मर्द हो जिसने मेरी बीवी को इतनी रात गए फोन किया था। नहीं केशव, वो तो ऐसे ही मैंने। क्या बात है, सच सच बता, वरना इस खिलौने की रिवॉल्वर से तेरा खून कर दूंगा। नहीं। अच्छा केशव, क्या बात है? बात यह है कि कोकी भाभी ने मुझे फोन करके बताया था क्या? कि सबको सावधान करना। किस बारे में? उन्होंने कहा कि आज शाम 7:30 बजे तक केशव के यानी कि तुम्हारे हाथ से किसी का खून होने वाला है। किसी का खून। इसलिए सब डर रहे हैं मुझसे, इसलिए प्रेमा जी वो ड्राइंग रूम में वो ऐसी सबको समझाना पड़ेगा। प्रेमा जी, प्रेमा के साथ झगड़ा नहीं। शिवानी, लास्ट कट वो कमरे में गया
अब है ना प्रेमा जी इस दरवाजे से बाहर आएगी और यहाँ आके रुकेगी और यूं देखेगी। यहाँ क्यों आए हो? नहीं सर, प्रेमा जी के साथ 2 मिनट। जानते हो रिवॉल्वर सच्ची होती तो मैं आपको शूट कर देता। एक मिनट। हेलो केशव जी। दादा ये आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं जानते। कैसे नहीं आई है? सब पर आपका स्वागत था। अरे भाई चाय लाओ, कॉफी लाओ, आइसक्रीम लाओ। लीजिए। प्रेमा जी के साथ 2 मिनट बात करनी है। अच्छा कर लीजिए। कोई बात नहीं। प्रेमा जी, वो कल कोकी ने आपको जो कुछ भी कहा था वो सब गलत था। गलत था? वो क्या हुआ कि एक ज्योतिष ने कोकी को उल्लू बनाया था। तो मैं चाहता हूँ प्रेमा जी कि आप कोकी की बात का यकीन ना करें। नहीं करती। आप मुझसे नाराज तो नहीं है प्रेमा जी? नहीं, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ प्रेमा जी, प्लीज आप नाराज मत होइएगा। केशव जी आप अभी चले जाइए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं जाता हूँ बाद में। सॉरी। शूटिंग में आते रहे। कोकी 7:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। भगवान से प्रार्थना करो कि केशव किसी का भी खून किए बगैर वापस आ जाए। प्लीज। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तुमने सबको फोन करके ऐसा क्यों कहा कि मेरे हाथ से आज किसी का खून होने वाला है? तुम्हें किसने बताया? अरे गोखले ने बताया। ओह, दरअसल क्या हुआ ना केशव, हमारे घर में एक ज्योतिषी आया था और ज्योतिष? किसने बुलाया ज्योतिष को? किसने बुलाया? मैंने नहीं, गंगा मौसी ने बुलाया। गंगा? मौसी बोल। ना सिर्फ गंगा। में ज्योतिष आया तो गोली से उड़ा दूंगा। बेवकूफ। सुना कोकी, इसने फिर से मुझे बेवकूफ कहा। फिर से। देखो कोकी, ज्योतिषी का भविष्य सच निकला। तोता मर गया। ठीक 7:30 बजे केशव के हाथों से खून हो गया। अच्छा हुआ तोते पर ही निपट गया। केशव पागल। ये तोता कौन सा? अरे डैडी, वो तो नकली तोता था, असली तोता तो ये है। तो फिर ये रिवॉल्वर?